हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिव प्रताप सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद एसएससी वे। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्पॉटिंग एरर, जो एसएससी, डीआरडीओ, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए से उठाई गई हैं एरर्स, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कंसेप्चुअल एरर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक हमारी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एरर से। पहली एरर है, रामू क्लोजली रिजेम्बल्स टू हिज फादर नॉट ओनली इन फिजिकल फीचर्स वट आल्सो हैबिट्स। नो एरर। तो इसमें एरर क्या होगी? आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। आप इन 5 सेकेंड में इसमें एरर सर्च करें। आपको मिलती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती है तो हम आपको बताएंगे कि इसमें एरर क्या है, और उस वर्ड का एक्सप्लेनेशन भी डिटेल में देंगे। तो ठीक है, आपका 5 सेकेंड जो है वो फिनिश होता है, तो स्टार्ट करते हैं। इसकी एरर खोजने में हम आपकी हेल्प करते हैं। रामू क्लोजली रिजेम्बल्स टू हिज फादर नॉट ओनली इन फिजिकल फीचर्स बट आल्सो हैबिट्स। तो इसमें जो एरर है वो ऑप्शन नंबर बी में है। क्या है बी में? रिजेम्बल्स टू में एरर है, यानी रिजेम्बल्स जो है उसके बाद में जो प्रीपोजिशन टू का यूज किया गया है वो यूज नहीं होगा, यानी टू को हम रिमूव करेंगे। क्यों रिमूव करेंगे तो समझते हैं क्यों रिमूव करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ पे रिजेम्बल लिखा है। रिजेम्बल का मतलब जो होता है लुक लाइक होता है। जो लाइक है वो अपने आप में एक प्रीपोजिशन है, इसलिए हम डबल प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते। जैसे नेक्स्ट जो वर्ड है अवेट, अवेट के साथ हमें सेंटेंस में फार का यूज मिलता है, बट फार उसमें एरर होता है, यानी फार का यूज उसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अवेट का मतलब होता है वेट फार, यानी अवेट का मतलब जो होता है बेट फार होता है, क्योंकि बेट फार जो है इसमें प्रीपोजिशन है, इसलिए डबल प्रीपोजिशन का यूज हम नहीं कर सकते। उसी प्रकार हम देखेंगे रिसीड, रिसीड के साथ हम बैक का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि रिसीड का मतलब होता है कम बैक। नेक्स्ट जो वर्ड है रिटर्न, रिटर्न के साथ हम बैक का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि रिटर्न का मतलब होता है कम बैक। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है लुक इनटू, और इन्वेस्टिगेट के साथ हम इनटू का यूज नहीं करेंगे। ऐसी एरर्स हमें सेंटेंस में मिल जाती हैं। इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू का यूज दे दिया जाता है, कर दिया जाता है, और हम इनमें फंस जाते हैं। हमें लगता है कि इन्वेस्टिगेट इनटू ही होता है, बट इनटू का यूज इन्वेस्टिगेट के साथ नहीं होगा। आई होप आपको ये फर्स्ट एरर समझ में आई होगी, और आपको हमारा एक कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ हमारी लाइक बटन पे प्रेस जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो एरर है, ड्यू टू हिज प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, मनी रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस लास्ट ईयर। तो बताएं इसमें एरर क्या होगी? आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एरर, आपकी खोजने में मदद करते हैं। ड्यू टू हिज हेल्थ प्रॉब्लम, मनी रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस लास्ट ईयर। नो एरर। तो इसमें जो एरर है वो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में क्या एरर है उसको हम समझते हैं। यहाँ पे जो शब्द ड्यू टू का यूज हुआ है वो यहाँ पे नहीं होगा। तो ड्यू टू का अगर यूज नहीं होगा तो किसका होगा वो हम समझते हैं। रूल क्या कहता है? ड्यू टू का जो यूज होगा वो वर्ब टू बी के बाद में होगा, यानी वर्ब टू बी यूज होगा, उसके बाद में हमें ड्यू टू का यूज कर सकते हैं। वर्ब टू बी क्या होता है? तो इज, एम, आर, बाज, बर, ये सारी वर्ब्स जो होते हैं वो वर्ब टू बी फॉर्म होते हैं।
यूज्ड ओइंग टू रिप्लेस्ड ऑफ ड्यू टू, यानी ड्यू टू के स्थान पे हमें ओइंग टू का यूज होगा। ठीक है, और आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में कभी भी ड्यू टू का यूज नहीं होगा। कभी भी अगर ड्यू टू आपको दिखे तो समझ लेना कि वो एरर है, और उसके स्थान पे क्या यूज करेंगे, ओइंग टू, यानी ओइंग टू का यूज करेंगे रिप्लेस ऑफ ड्यू टू। इसका मतलब राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये एरर आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्पॉटिंग एरर की तरफ। नेक्स्ट जो एरर है, ऑल द लीडिंग होटल्स ऑफ दिस सिटी सर्व्स गुड इंडियन एंड कॉन्टिनेंटल फूड। बताएं इसमें एरर क्या होगी। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। हर एरर में, हर सेंटेंस में आपको 5 सेकेंड दिए जाएंगे ताकि आप सोच सकें। तो 5 सेकेंड फिनिश होते हैं और आपको इसका सॉल्यूशन हम बता देते हैं। ऑल द लीडिंग होटल्स, यानी ऑल के बाद में अगर कोई भी नाउन आता है तो वो प्लूरल होगा। ऑफ दिस सिटी, यानी ऑफ के बाद में जो भी नाउन आएगा वो किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और आप सभी लोगों को अच्छी तरह से आता है कि कभी भी सेंटेंस का सब ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट नहीं बनता है, यानी दिस सिटी आपका सेंटेंस, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट तो कौन सा है, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा ऑल द लीडिंग होटल्स, यानी होटल्स जो होगा वो आपका इस सब्जेक्ट का सेंटेंस होगा। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट होगा, यानी सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो होटल्स है वो क्या है, प्लूरल है। होटल्स जो है यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट दिया गया है। इट मीन्स यहाँ पे जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। दैट मीन्स यहाँ पे जो सर्ब्स का यूज किया गया है, यानी सर्ब्स का यूज ना होकर यहाँ पे सर्ब का यूज होगा, क्योंकि सर्ब्स जो है वो क्या है, सिंगुलर वर्ब है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जो वर्ब्स होती हैं उसमें यस या ईएस ऐड करके हम उनको सिंगुलर बनाते हैं। जो ओरिजिनल फॉर्म होती है वर्ब की वो प्लूरल फॉर्म होती है, और जो नाउन होते हैं उनको हम यस या ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जो नाउन्स होते हैं वो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें लिखा है ऑल द प्लूरल नाउन का यूज होगा। ऑफ द नाउन अगर है तो वर्ब जो होगी वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जो सब्जेक्ट होगा, यानी ऑल के साथ जो नाउन यूज किया गया है उसके अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि ऑफ के बाद जो नाउन यूज होता है वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो सर्ब्स के स्थान पे क्या होगा, सर्ब होगा। यही आपका सही आंसर होगा, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसको आप अच्छी तरह से रीड करें और सर्च करें कि आपकी कौन सी एरर है इस सेंटेंस में। 5 सेकेंड आपको मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा है एज सुन एज ही रीच द वेन्यू ही इंक्वायर्ड फ्रॉम द सुपरवाइजर अबाउट द क्लोजिंग टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। तो इसमें एरर जो है ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। क्या एरर है, ऑप्शन नंबर सी में, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है, इंक्वायर्ड के बाद जो फ्रॉम है, फ्रॉम का यूज नहीं होगा, इसके स्थान पे ऑफ का यूज होगा। क्यों होगा आगे समझते हैं। एज सुन एज के साथ एक जो रूल है, एज सुन एज के बाद बिल का यूज नहीं होगा, सेल का यूज नहीं होगा, वुड का यूज नहीं होगा। अगर आपको सेल, बिल, वुड अगर दिखे तो आप समझ जाना कि एरर इस पार्ट में है।
ठीक है। और इंक्वायर्ड के बाद में फ्रॉम का यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसमें फिक्स प्रीपोजिशन का यूज होता है। कौन सा? इंक्वायर्ड। अगर इसके बाद समवन है, समबडी है या समवन है यानी पर्सन का नेम है तो इसमें हम ऑफ का यूज करेंगे। हमारा जो सेंटेंस यहाँ पे है इसमें क्या है, इसमें सुपरवाइजर यूज किया गया है यानी सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर एक पर्सन है, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम ना होकर यहाँ पे ऑफ का यूज होगा, ऑफ का यूज होगा। तो यहाँ पे देखते हैं इंक्वायर्ड के साथ अबाउट का भी यूज होता है अगर समथिंग यानी कोई वस्तु या नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हो। इंक्वायर्ड के साथ इनटू का भी यूज होगा अगर केस होता है। एग्जाम्पल, पुलिस इंक्वायर्ड इनटू मर्डर केस। ठीक है, तो अगर केस के बारे में बात हो तो इंक्वायर्ड के साथ इनटू का भी यूज होता है बट फ्रॉम का यूज नहीं होता। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो सेंटेंस है लिखा है he got to the top and was very disappointed when he found that someone else has reached it first। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। आप 5 सेकेंड में इस सेंटेंस को रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसमें एरर क्या है, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आई होप आपने इसको पढ़ लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं, इसको समझाते हैं। लिखा ही गॉट टू द टॉप एंड वाज वेरी डिसअपॉइंटेड व्हेन ही फाउंड दैट समवन एल्स हैज रीच्ड एट इट फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें जो एरर है वो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी में जो एरर है वो क्या है उसको हम समझते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ही गॉट यानी ही के बाद जो वर्ब यूज की गई है वो B2 वर्ब यूज की गई है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बाज, यहाँ पे सिंपल पास्ट का यूज किया गया है। डिसअपॉइंटेड व्हेन ही फाउंड, यहाँ पे वर्ब की B2 फॉर्म दैट समवन इल्स, यानी पूरा जो सेंटेंस है वो पास्ट में जा रहा है। इसका मतलब कि जो हैज है ये प्रेजेंट परफेक्ट में, क्यों यहाँ पे जो यूज होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो हैज ना होकर यहाँ पे हैड का यूज करेक्ट होगा, यहाँ पे हैज का यूज करेक्ट होगा। तो हम हैज के स्थान पे हैड का यूज करेंगे, हैज के स्थान पे हैड का यूज करेंगे बिकॉज सेंटेंस इज इन द पास्ट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है द ऑथर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट अपीयर्स टू हैव फुली रियलाइज्ड द फैक्ट दैट व्हेन टॉक्स ऑफ द एजुकेशन ही डील्स विद ह्यूमन बीइंग्स। तो आपको मिलते हैं 5 सेकेंड और आप 5 सेकेंड में एरर देख सकते हैं इसमें एरर क्या है, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। आई होप आपने समझ लिया होगा कि इसमें एरर क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। लिखा है द ऑथर्स, यानी ऑथर्स जो है वो प्लूरल है और उसके बाद में प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया गया है। ऑफ के बाद में डॉक्यूमेंट यानी एक नाउन है, नाउन जो ऑफ के बाद में होता है वो कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि अभी मैंने बताया ऑफ के बाद में जो नाउन होता है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। दैट मीन्स वो सब्जेक्ट नहीं बनता और उससे पहले प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन यूज किया गया है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जो प्रीपोजिशन के पहले यानी ऑफ के पहले ऑथर्स है, ऑथर्स क्या है, एक प्लूरल नाउन है। दैट मीन्स इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब यूज होगी वो क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी। प्लूरल वर्ब हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे एपियर्स दिख पा रही है, यानी एपियर्स मुझे दिखाई दे रही है, यानी एपियर्स जो है एक सिंगुलर वर्ब है। एपियर्स क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे हमें प्लूरल वर्ब की आवश्यकता है। दैट मीन्स यहाँ पे एपियर्स ना होकर एपियर होगा, यानी एरर जो है हमारे पार्ट 1 में है। आगे देखते हैं, इसको समझते हैं।
जो मैंने बताया वही मैंने इसमें टाइप करके लिख दिया है। यहाँ एपियर्स के स्थान पे एपियर का यूज होगा, क्योंकि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ऑथर्स होगा, और ऑथर्स क्या है, प्लूरल है, दैट मीन्स वर्ब भी प्लूरल होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो एरर है उसकी ओर। I cannot afford for buying books for this course because they are very expensive। तो रीड कर सकते हैं आप इसको और फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। 5 सेकेंड आपको मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने इसको रीड कर लिया, समझ लिया, और हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। लिखा है आई कैन नॉट अफोर्ड। अफोर्ड फॉर, यानी जो फार यूज किया गया है, फार का यूज नहीं होगा। अफोर्ड के साथ फार का यूज नहीं होता है। तो अफोर्ड के बाद फार का यूज नहीं होता तो किसका यूज होगा? तो अफोर्ड के साथ टू का यूज होता है। तो आगे समझते हैं। अफोर्ड के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, और अटेम्प्ट के बाद भी टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। डेयर के बाद भी टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। हेजिटेट के बाद टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। दैट मीन्स जो अफोर्ड है, अफोर्ड के बाद हम टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और यहाँ पे एक और हम बात समझाना चाहते हैं आपको कि जो टू यूज करेंगे, और टू के बाद आपको हमेशा बात समझ में आनी चाहिए कि अगर प्रीपोजिशन कोई भी आता है और उसके बाद आप वर्ब पाते हैं, यानी वर्ब यूज होती है, तो वर्ब वो आईएनजी फॉर्म में होगी, यानी जीरंड फॉर्म में होगी। ठीक है। अगर टू इन्फिनेटिव है तो उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म होगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूज जो होगा टू, वो प्रीपोजिशन का फॉर्म होगा, तो इसके बाद जो आईएनजी फॉर्म है बिल्कुल करेक्ट होगी। इसको हम बॉय नहीं करेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो एरर है, ही हैज़ बीन वर्किंग विद मी फॉर द लास्ट 10 years बट आई कैन नॉट क्लेम दैट आई हैव अंडरस्टूड हिम थ्रू। तो इसको समझते हैं क्या इसमें एरर है। लिखा है ही हैज़ बीन वर्किंग विद मी फॉर द 10 years, वह मेरे साथ लास्ट पिछले 10 वर्षों से 10 वर्ष से काम कर चुका है, यानी कर रहा है अभी भी। बट आई कैन नॉट क्लेम, ठीक है, और आई हैव अंडरस्टूड हिम थ्रोली। यहाँ पे समझते हैं, आपको यहाँ पे मीनिंग नहीं निकालनी, सेंटेंस की आपको मीनिंग नहीं निकालनी। सेंटेंस की अगर आप एग्जाम में मीनिंग निकालेंगे तो आप मीनिंग ही निकालते रह जाएंगे। आपको उसमें कीवर्ड्स दिए जाते हैं, उसको समझना है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, ना कि एकेडमिक एग्जाम दे रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा। ठीक है। इसीलिए मैं सेंटेंस की हिंदी नहीं बता रहा। ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप आई हैव अंडरस्टूड हिम, यहाँ थ्रो का यूज किया गया। थ्रो जो है, थारो जो है, वो यहाँ पे एक एडजेक्टिव का यूज किया गया है, एडजेक्टिव के। और आपको यहाँ पे आवश्यकता एडजेक्टिव की नहीं है, यहाँ पे आपको एडजेक्टिव के नहीं आवश्यकता है, यहाँ पे आपको आवश्यकता है एडवर्ब की। तो यानी थारो की स्थान पे थारोली का यूज होगा। दैट मीन्स यानी ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें एरर है। नेक्स्ट जो एरर है उसको समझते हैं। द प्रिंसिपल क्लेम्ड दैट देयर वर लेस देन 50 स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द बिल्डिंग व्हेन इट कॉट फायर। तो इसमें एरर क्या होगी, आपको मिलते हैं 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड में आप इसको अंडरस्टैंड करें और समझें अच्छे से, और हमें एरर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं। द प्रिंसिपल क्लेम्ड दैट देयर वर लेस देन 50 स्टूडेंट। यहाँ पे जो 50 है वो एक काउंटेबल वर्ड है, यानी 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन के साथ हमें कभी भी लेस यूज नहीं करते, हम काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा फ्यू का यूज करते हैं, ना कि लेस का। लेस का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, यानी क्वांटिटी बताने के लिए हम यूज करते हैं लेस। तो यहाँ पे जो एरर है वो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी लेस के स्थान पे फ्यू का यूज करेंगे। बट एक और प्रॉब्लम है,
वो प्रॉब्लम क्या है उसको हम समझते हैं। यहाँ पे देन का यूज किया गया है, यानी कंपैरिजन की बात की गई है। कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा, यानी फ्यू का यूज नहीं होगा, यानी फ्यूअर होगा। फ्यू की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है फ्यूअर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूअर होगा, यानी FEWER फ्यूअर का यहाँ पे यूज होगा। आई थिंक आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो सेंटेंस है, when he used to bark along the road, I wild and ferocious dog knocked him down। तो इसमें एरर क्या होगी? इसमें जो एरर होगी वो ऑप्शन नंबर ए में होगी। क्या होगी? यहाँ पे जो यूज्ड टू का यूज हुआ है यहाँ पे नहीं होगा, इसके स्थान पे बाकिंग का यूज होगा। बाकिंग का यूज होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आपको समझाते हैं। यहाँ पे एक जैसे रोड है, ठीक है। रोड के पास में ही कोई आदमी है, वो चल रहा है और इस तरीके से रोड के अलोंग में ये चल रहा है। इधर से एक एक्शन हो रहा है यानी चलने का, और इधर से एक एक्शन हो जो जंगली एंड क्रूर, जो फेरोसियस मतलब होता है क्रूर, और वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, यानी जो डॉग था उसने उसको क्या गिरा दिया। तो यहाँ पे वो वो व्यक्ति था वो कहाँ जा रहा था? बाकिंग अलोंग द रोड के साथ साथ चल रहा था, और जो एक डॉग आया उसने उसको गिरा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा सेंस जा रहा है। तो यहाँ पे यूज टू का मतलब होता आदि होना, ठीक है। तो यहाँ पे यूज टू का यहाँ पे यूज नहीं होगा, यहाँ पे बाकिंग का यूज होगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट जो सेंटेंस है, द मिनिस्टर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड ए डिटेल इंश्योरेंस प्लान टू मीट द नीड्स ऑफ द पुअर। इसमें एरर क्या होगी? आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में आप समझें और हमें बताएं, ठीक है। आई होप आपने सेंटेंस रीड कर लिया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा कि इसमें एरर क्या है। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। लिखा है द मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली, यानी मिनिस्टर यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया गया। रिसेंटली यानी एक स्पेसिफिक टाइम यूज किया गया है, बिल्कुल राइट है। यानी हैज़ का यूज किया गया प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, यानी अनाउंस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल राइट है। यानी ऑप्शन नंबर बी तक कोई एरर नहीं है। आगे पढ़ते हैं। आगे जो है लिखा है आर डिटेल इंश्योरेंस प्लान। इंश्योरेंस प्लान जो है एक कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन के पहले नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। एडजेक्टिव की विशेषता कौन वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, ठीक है। और अगर नाउन आता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ सकता है, एडवर्ब के पहले एडवर्ब आ सकता है। यहाँ पे जो डिटेल है यानी इंश्योरेंस प्लान है एक कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन से पहले जो डिटेल है वो एक नाउन है। तो यहाँ पे नाउन की विशेषता बताने के लिए यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज किया जाना चाहिए, बट यहाँ पे डिटेल एक नाउन है तो इसको हम डिटेल्ड करेंगे यानी एडजेक्टिव में चेंज कर देंगे। तो एरर जो होगी ऑप्शन नंबर सी में होगी। आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। लिखा है इंश्योरेंस प्लान इज ए कंपाउंड नाउन। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, इसलिए डिटेल के स्थान पर डिटेल्ड यूज होगा क्योंकि डिटेल एक नाउन है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, on account of its new investment rules, more companies are planning for open its business in China। इसमें आपको बता दें कि इसमें 2 एरर हैं। इसमें कितनी एरर हैं? 2 एरर हैं, बट पार्ट एक में है, यानी पार्ट जो होगा वो एक ही होगा, बट इसमें एरर्स जो होंगी 2 होंगी। आप फाइंड आउट करें। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। आई होप आपने एरर फाइंड कर ली होगी। तो हम आपको बताते हैं कि इसमें एरर क्या है। ऑन अकाउंट ऑफ का जो सेंस होता है बिकॉज ऑफ होता है, बिकॉज ऑफ होता है, ठीक है। इसका जो ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब जो होता है वो बिकॉज ऑफ होता है, बिकॉज ऑफ, ठीक है। और यहाँ पे आपको बता दें इट्स न्यू इन्वेस्टमेंट रूल्स, मोर कंपनीज, मोर के बाद प्लूरल नाउन आता है, बिल्कुल सही है।
आर वर्ब भी सही है, प्लानिंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, प्लानिंग बिल्कुल राइट है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लिखा है फॉर, यानी फॉर एक क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद मैंने अभी अभी आपको बताया कि प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब का यूज होता है तो वो जीरेंड फॉर्म में होगा, यानी जीरेंड फॉर्म क्या होती है, एक नाउन होता है, यानी ओपन ना होकर यहाँ पे क्या होगा, ओपनिंग होगा। क्या होगा, ओपनिंग होगा, यानी आईएनजी यूज होगी। ठीक है। और एक एरर इसमें है, क्या एरर है, यानी इट्स का यूज यहाँ पे किया गया है किसके लिए, कंपनीज के लिए, और कंपनीज यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, यानी प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं पजेसिव प्रोनाउन, यहाँ पे जो इट्स ना होकर यहाँ पे देयर का यूज होगा। ठीक है। और यहाँ पे कंपनी अगर होता तो इट्स बिल्कुल राइट था, बट यहाँ पे कंपनीज है तो इसलिए यहाँ पे इट्स का यूज ना होकर यहाँ पे देयर का यूज होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे पढ़ते हैं, लिखा है ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब यूज होती है तो वो आईएनजी फॉर्म में होगी, जो मैंने अभी समझाया वही यहाँ पे लिखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसका लेवल आपको पसंद आया हो, जो मैंने समझाने का मेरा तरीका है, जो मेरा एक्सप्लेनेशन है वो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।